हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए दी असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर हम 9 करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 8 करना, 8 के बाद ये सभी क्वेश्चंस करने। इन्होंने दे रखा फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द असाइनमेंट प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कोस्ट मैट्रिक्स। इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, और ये कोस्ट मैट्रिक्स दे रखा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें जो गिवन प्रॉब्लम है वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी कैसी है, ये मिनिमाइज है। या हो सकता है गिवन प्रॉब्लम क्या दे रखी हो, मैक्सिमाइज दे रखी हो। यदि कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइज होती है तो उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिनिमाइजेशन में। और मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट लेते हैं उसमें से और सबको उसमें से घटा देते हैं, तो प्रॉब्लम कैसी हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो ये तो प्रॉब्लम ऑलरेडी कैसी है, मिनिमाइज है। लिखा हुआ नहीं है तो बस है ही ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, दी given problem, the given problem is already minimization। गिवन प्रॉब्लम कैसी है, ऑलरेडी मिनिमाइजेशन। अब रो मिनिमाइज करेंगे, रो मिनिमाइज। चलिए रो मिनिमाइज करने के लिए पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना, ए बी सी डी, और नीचे कितना दे रखा है इन्होंने, ई दे रखा। चलिए रो मिनिमाइज करेंगे। सबसे पहले इसको मिनिमाइज करिए। सबसे छोटा एलिमेंट कितना, 8 है ना, यहाँ बचेगा 3, 9, 0, 8, 12। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 6 है ना, 3, हाँ 1, 0, और घटा दीजिए 9। इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट तो 12 है, एक बचेगा यहाँ पे, 4, 3, 0, 4। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 17, 4, 17 घटाइए इसमें से 7, 0, 17 घटाएंगे कितना, 11, घटाइए 9। सबसे छोटा एलिमेंट 11, 10, वो 3 बचेगा, वो 10 है, 10 है सबसे छोटा एलिमेंट, 4 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 0, 2, 1, 5 आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये कितना, फिफ्थ। कॉलम मिनिमाइज। ठीक है, इसके बाद क्या करनी है, रो मिनिमाइज करने के बाद में क्या करना हमें, कॉलम मिनिमाइज है ना, कॉलम मिनिमाइज। मैट्रिक्स बना लीजिए। चलिए इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट बताइए, 1, 2, 2, 2, 0 है ना। अच्छा एक मिनट, चलिए करिए, 1 मिनट आया मैं। ठीक है, नोट करिए भैया सभी। चल 1 मिनट पेन देना। वो बेटा ये भर देना, गुड़िया का नाम भर देना, फादर नेम, ये स्लीप पर बैठ के।
चलिए कॉलम मिनिमाइज करिए। कितना आएगा यहाँ पे? 3 3, इसमें तो 0 है ना ऑलरेडी। कितना आ जाएगा? 9 4 7 0, इसमें भी 0 है ना। 0 6 3 0 2 8 0 0 11 1। सबसे छोटा एलिमेंट कितना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 4 है ना। कितना बचेगा? 8 0 5 1। और असाइनमेंट भी बना दीजिए साथ के साथ, ठीक है। कॉलम मिनिमाइज्ड एंड मेक असाइनमेंट लिख देना भैया। यहाँ पे कितना? ए बी सी डी ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। चलिए असाइनमेंट बनाइए। सबसे पहले फर्स्ट रो में देखिए सिंगल जीरो है क्या? सिंगल जीरो है, तो इस पे क्या बना दीजिए? असाइनमेंट। कोई नीचे जीरो हो तो सिंगल जीरो है बना दीजिए, नीचे कोई जीरो तो काट दीजिए। सिंगल जीरो तो नहीं है ना? सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है तो क्या बना दीजिए इसके ऊपर? असाइनमेंट है ना। ऊपर कोई जीरो तो काट दीजिए। इसके बाद किसमें देखते हैं? कॉलम में। कॉलम में सिंगल जीरो है, असाइनमेंट बना दीजिए और इसको काट दीजिए, ठीक है। अब सभी में बन गया क्या? ये सभी में नहीं बना तो टिक रूल लगा दीजिए। ये हमारा फर्स्ट टिक लगेगा, है ना। इसमें कहीं क्रॉस जीरो हो तो दूसरा टिक लगा दीजिए। इसमें सामने असाइनमेंट है तो तीसरा टिक लगा दीजिए। इसको काटते हैं यहाँ से, टिक कॉलम, ठीक है। अनटिक रो है ना, अनटिक रो ये है, अनटिक रो ये है, वो इस पे भी टिक नहीं है, ठीक है। चलिए करिए, 1 मिनट नोट करिए, बस 1 मिनट आया अभी में। अच्छा पेन चलो भी ला के देता हूँ तुम्हारा। करिए भैया आगे। चलिए तो इसमें आगे करते हैं। नया मैट्रिक्स बनाइए। नए मैट्रिक्स में क्या करते हैं? इसमें सबसे जो जो हमारे भाई अनकवर्ड एलिमेंट होते हैं, अनकवर्ड में क्या छांटना होता है? सबसे छोटा एलिमेंट, है ना। तो सबसे छोटा एलिमेंट एक बार बताएंगे क्या है? अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट बताइए भैया क्या है? 1। अनकवर्ड में से ही घटा दीजिए। सबसे छोटा 1 है ना, कहाँ है 1? नहीं, सबसे छोटा 1 तो नहीं है, 2 है भैया सबसे छोटा। अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे 0,
कितना आएगा यहाँ पे 7। सिंगल कवर्ड को भैया ऐसे लिखते हैं, हटाइए 2, 6, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। सिंगल कवर्ड है ना ये 2, सिंगल कवर्ड तो ऐसे ही आएगा ना, डबल कवर्ड में से जोड़ देते हैं दूसरे एलिमेंट को, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 0, 5, कितना भैया 0, 4, 5, 0, 0, 1 आएगा, 6, 0, कितना 9, 9, 3, यहाँ बताइए 3, 0 ही तो आएगा ना, 4 हो जाएगा ये। 1, 1, A, B, C, D, E, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कितना 5th। चलिए असाइनमेंट बनाइए, असाइनमेंट बनाइए भैया। सिंगल जीरो है क्या इसमें, सिंगल जीरो है ना, सिंगल जीरो तो है, असाइनमेंट बना दीजिए। सिंगल जीरो तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, असाइनमेंट। नीचे कोई जीरो हो तो काट दीजिए। सिंगल जीरो तो नहीं है, सिंगल जीरो है ना, है, चलिए इसे कट कर दीजिए। सिंगल जीरो है ना, है, ऊपर कोई जीरो तो कट कर दीजिए। कॉलम में आ जाइए, पहले कॉलम में नहीं है सिंगल जीरो, इसमें तो असाइनमेंट बन चुका, बन गया। यहाँ सिंगल जीरो है ना, इसके इधर कोई जीरो हो तो उसको कट कर देते हैं। फिर कॉलम पे आ जाइए, वो रो पे आ जाइए। फिर इस रो में सिंगल जीरो है, सब में बन गए ना, तो इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, A2 फर्स्ट, B2 4, C2 5th, D2 थर्ड, E2 सेकंड। करिए। नहीं नहीं भाई, सबसे जो असाइनमेंट बनाते हैं भाई, पहले तो रो में देखते हैं, रो में करने के बाद कॉलम में, कॉलम में करने के बाद फिर रो में आते हैं। भाई टिक तब लगता है, इसमें टिक जब लगा जब इसमें कोई असाइनमेंट नहीं था। असाइनमेंट बन गया, असाइनमेंट बन गया, असाइनमेंट बन गया। हाँ सबसे लास्ट में बनाई। फिर टिक रूल तब लगता है जब कोई भी असाइनमेंट ना हो। अभी 1 मिनट देखो, इसमें कोई असाइनमेंट था क्या, तो इसमें टिक लग गया था। इसमें सभी में असाइनमेंट नहीं है क्या, सब में असाइनमेंट है, तो भी इसका सॉल्यूशन आ गया। चलो और करते हैं कोई क्वेश्चन। लिख दोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लिख दिया, लिख दीजिए हैंड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज A2 फर्स्ट, ये सारा कुछ लिख दीजिए। चलिए और देखिए भैया कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। चलिए ऐसा प्रॉब्लम देख लीजिए जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो।
मैक्सिमाइजेशन देखना भैया, कौन सी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, सब मिनिमाइजेशन ही दे रखी। 13 क्वेश्चन, चलिए 13 कर लेते हैं। 13 में रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन सेल है ना, तो ये गिवन प्रॉब्लम कैसी है? 13 में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मिनिमाइजेशन में। तो लिख देंगे इसमें 13 में, कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम, कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इन, इसमें मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। तो भैया जो मैट्रिक्स दे रखा ना, इसमें आप लोग ना सबसे बड़ा एलिमेंट देख लेना। 1 2 3 4 5, अब क्या दे रखा है? ए बी सी डी ई, हाँ सारी का टोटल में सबसे बड़ा एलिमेंट देखते हैं भैया। देखना भैया सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है इसके अंदर? 41 है ना, 41 से बड़ा तो नहीं है कोई भी, तो 32 में से 41 घटा दीजिए, 9, फिर 38 था ना, 3 1 13 1 1 17 13, कितना? 20 5, ठीक है, 0, 27 घटाइए कितना? 12 नहीं 14, 8 आएगा बिल्कुल, घटा के 11 4, 22 घटाना भैया कितना? 13, नहीं नहीं 41 में से कितना घटाना हमें? 22 घटाना, कितने बचेंगे? 17, नहीं नहीं 19, 41 में से हम 22 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 19, 38 घटाना 3, 0 5 5, ठीक है, 29 घटाना 12, 33 घटाना कितना? 8, 1 6 9, तो प्रॉब्लम को हमने किसमें? 2, अच्छा कितना था? 39 था ना, ये था यहाँ पे 2 बचेंगे, सही कहा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? रो मिनिमाइज, रो मिनिमाइज, रो मिनिमाइज, मिनिमाइज, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना भैया, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 8, 2 0 12 0 1 है ना, कितना बचेगा? 0 16
12, 19, 4, 0 ये यहाँ तो 0, 14, 8, 11, इसमें भी 0 ये तो 19 ही ये ऐसे बच जाएगा 19, 3, 0, 5, 5 घटाइए 11, कितना 7, 0, 5, 1, column minimize and make assignment. Column minimize and make assignment. कॉलम में देखना भैया ऐसे ही आ जाएगा ना 8, 0, 0, 19, 11, आगे बोलो 2 है सबसे छोटा 0, 14, 12, 1, 5, इसमें तो 0 ऑलरेडी है ना 0, 12, 8, 0, 0, सबसे छोटा एलिमेंट तो 5 है ना 12 में से 5 गई 7, 14, 6, 0, 0, 0, 4, 4, 5, 1, ठीक है। चलिए बनाइए भैया असाइनमेंट। इसमें तो कोई 0 नहीं है, इसमें सिंगल 0 है ना, इसमें तो नहीं है, इसमें कॉलम पर आ जाइए, इसमें तो है। असाइनमेंट बनाइए, सामने कोई हो तो काट दीजिए। इसमें देखना भैया नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। असाइनमेंट बना दीजिए। नहीं नहीं सॉरी, ऐसे कैसे बन जाएगा? एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो गई? अरे कहीं कुछ गलत कर दिया, ये था 0 था, क्योंकि एक में 2 असाइनमेंट कैसे बन जाएंगे? दोबारा बनाते हैं, दोबारा देखिए भैया। अब देखना भैया, सिंगल 0 नहीं है ना? है तो असाइनमेंट बनाइए। इसके नीचे कोई हो तो सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 कॉलम में है। कॉलम में देखते हैं तो ये 0 कट करनी थी। आगे बढ़िए, आगे तो कहीं भी नहीं है ना, तो इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस पे बना दो या इस पे बना दो। चलो हम इस पे बना लेते हैं। इस पे बनाएंगे तो इसके इधर का काट दीजिए और इधर का काट दीजिए। ये जब ऑप्शन अभी किसी पे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब तो एक ही 0 बची ना केवल, इस पे क्या बना दीजिए असाइनमेंट। सभी रो में असाइनमेंट बन गया क्या? सभी में नहीं बना, इसमें नहीं बना ना, तो ये पहला टिक लगा दीजिए। इसके क्रॉस 0 है तो ये दूसरा टिक लगा दीजिए। इसमें कोई असाइनमेंट है क्या? है, तो ये तीसरा टिक लगा दीजिए। कहीं क्रॉस 0 तो नहीं है ना? नहीं है। क्रॉस 0 होता तो नीचे टिक लगा देते। टिक कॉलम, टिक कॉलम ऑन ए टिक रो को काट दीजिए, ठीक है। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट देखना भैया। ठीक है, कितना? 4। डबल कवर्ड में जोड़ना उसको, है ना। 8 में जोड़ना 12, 0, 0, 7, 0,
0 10 है ना, 10 ही आएगा बिल्कुल। 8 10 0 सिंगल करो तो ऐसे ही रखना, घटाना 12 में 4 8 4 2 0 डबल कवर्ड है ना, 4 जोड़ना इसमें 23 1 0 0 5 11 में जोड़ना 4 15 5 0 0 1। चलिए बना दीजिए। सिंगल जीरो तो नहीं है ना, सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, ये कितना था, जीरो ही है ये। सिंगल जीरो है कहीं भी, कॉलम पर आइए, सिंगल जीरो कॉलम में है ना, क्या बना दीजिए असाइनमेंट, इधर कोई जीरो हो तो काट दीजिए, कॉलम में नहीं है, कॉलम में नहीं है, रो में देखना किसी भी रो में सिंगल जीरो है क्या, तो किसी पे बना दीजिए अपने पास से, मैंने चलो इस पे बना दिया, तो ये नहीं काटना पड़ेगा और ये काटना पड़ेगा, ठीक है। रो में देखो सिंगल जीरो है ना, इस पे असाइनमेंट बना दीजिए, ऊपर नीचे कोई जीरो तो काट दीजिए। अब तो दो दो ही बची है ना, दो दो ही बची तो एक पे असाइनमेंट बनाओ, इसका इधर का काट दो, इधर का काट दो। अब तो ये बचा, सभी रो में असाइनमेंट आ गई क्या, सभी में आ गई, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन लिख देंगे है ना, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल देंगे, ठीक है करिए। मिनिमम नहीं मैक्सिमम निकलेगा इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम दे रखा है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा, ओरिजिनल टेबल में से उठाने हैं उनको वैल्यूज को, तो चलो निकाल देता हूं मैं इसको, हो गया ना इतना, तो लिख देंगे द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज the optimal solution is, बताना भैया यहाँ क्या लिखा हुआ था एक बार ये तो बता दो टेबल में, 1 2 3 1 2 3 4 5 A B C D E, बताइए क्या आया, फर्स्ट टू बी, टू टू ए, ठीक है भैया, 4 टू सी, 5 टू डी। क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना था इसमें, मैक्सिमम सेल निकालनी, लास्ट में पढ़ो क्या निकालनी, मैक्सिमम सेल, ओरिजिनल टेबल से उठाना, यहां देखना भी ओरिजिनल टेबल में क्या था, 38, यहाँ पे कितना था 40, यहाँ पे देखना कितना था 41, और अच्छा तुमने 37 वाला बोल दिया होगा पहले, चलो पहले ये लिख दो, हाँ 37, यहाँ कितना 41, यहाँ बोलना कितना 35, जोड़ देंगे मैक्सिमम सेल आ जाएगी।
तो क्वेश्चनों का तरीका तो एक ही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है। जैसे भी ये 23 में दशमलव में दे रखे ये, तो कर सकते हो ये इसके तो सभी क्वेश्चंस है ना। मेन कुछ क्वेश्चंस करके देख लो, है ना। सारे तो क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तरीका तो भैया सबका यही है। अब इसमें एक टाइप और बचा, है ना। वो टाइप चलो मैं आपको कल ही बता दूंगा, ठीक है। तो कल एक टाइप और करा के फिर ये कंप्लीट ही हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरी बुक ले लीजिए। इसके बाद हम जो बुक स्टार्ट करेंगे इसमें मैट्रिक स्पेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी मैं कल ही कराता हूँ।